Now the human excretory system, it consists of two kidney, ureters, urinary bladder and urethra. So इन चार चीज़ों से मिलकर आपका human excretory system बना होता है. So first of all we will discuss about these and after that we will discuss about the diagram. So the first one that is a kidney. Kidney का काम क्या होता है? It filter the blood and remove the waste. आपकी बॉडी में जो भी ब्लड आते हैं ये इसको फिल्टर करता है और जो भी वेस्ट लाइक उसमें जो यूरिन, यूरिक एसिड और वाटर होता है ये इसको अलग करता है. किडनी का काम मेन यही होता है कि ब्लड को फिल्टर करना. तो आफ्टर दैट क्या होता है? यूरेटर्स. यूरेटर्स क्या करता है? इट ड्रेन आउट द यूरिन फ्रॉम किडनी टू द यूरिनरी ब्लैडर. मतलब आपके किडनी ने जो भी ब्लड को यूरिन को निकाला है वहाँ से, तो ये यूरिन कहाँ जाता है? यूरेटर के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में ट्रांसफ़र हो जाता है. तो इसका काम यहाँ पे यही है कि यूरेटर से का क्या कि ट्रांसफ़र करना यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन को. सो आफ्टर दैट द थर्ड वन दैट इज़ अ यूरिनरी ब्लैडर. इसका काम क्या होता है कि ये यूरिन को स्टोर करके रखता है. ठीक है. तो आपका जो यूरेटर के थ्रू आता है यूरिन ये स्टोर करता है एंड यूरेथ्रा क्या करता है? यूरिन को ट्रांसमिट करता है आउटसाइड द बॉडी, मतलब उसको निकाल देता है. तो यूरिनरी ब्लैडर में आपका यूरिन कलेक्ट हुआ और यूरेथ्रा के थ्रू ये बाहर निकल गया उसमें से. और अब डायग्राम से यहाँ पर समझते हैं. एक किडनी ये है आपकी और एक किडनी ये है. सो किडनी में ब्लड आता कहाँ है? रेनल आर्टरी से. रेनल आर्टरी एओर्टा के थ्रू यहाँ पे आता है और इधर भी आपका एक अटैच है रेनल आर्टरी, ये देख सकते हैं रेड ब्लड वेसल. और इस साइड भी आपका रेड ब्लड वेसल आता है जो क्या करता है? रेनल आर्टरी के थ्रू आपका वेजल्स आता है. तो यहाँ पे किडनी क्या करता है? ब्लड वेसल को ब्लड से यूरिन को निकाल देती है और इम्प्योर ब्लड को फिर से, ये देख रहे हैं ब्लू कलर का आपका जो वेजल दिख रहा है दैट इज़ कॉल्ड रेनल वेन. तो रेनल वेन का काम क्या होता है? प्योर ब्लड को कलेक्ट करना जो किडनी फिल्टर की रहती है. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये दोनों आपका काम क्या करता है. और किडनी का काम क्या होता है? ब्लड से यूरिन को अलग करना. अब यहाँ पे ब्लड को प्योरीफाई किया और यूरिन आपका फिर से यूरेटर के थ्रू कहाँ जा रहा है? यूरिनरी ब्लैडर में आके कलेक्ट हो जाता है. आप देख सकते हैं इस किडनी से भी आपका यूरेटर अटैच है और दूसरी किडनी से भी आपका यूरेटर अटैच किया गया है. तो यहाँ पे दोनों किडनी अलग अलग यूरेटर से अटैच हैं और इनका काम क्या होता है? यूरिन को ट्रांसफ़र करना यूरिनरी ब्लैडर में. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका यहाँ पे आकर कलेक्ट हो गया है यूरेथ्रा में. और यूरेथ्रा का काम क्या होता है? टू ट्रांसमिट द यूरिन आउटसाइड द बॉडी. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दिस इज़ द होल प्रोसेस, कैसे यहाँ पे किडनी ने ब्लड को फिल्टर किया और ब्लड को ये रेनल वेन वापस ले गया और फिर जो यूरिन था वो यूरेटर के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में आता है और फिर वहाँ से वापस जाता है. सो स्टूडेंट्स किडनी में ऐसा क्या है जो ये फिल्टर कर देता है ब्लड को? सो किडनी हैव अ फिल्ट्रेशन यूनिट कॉल्ड नेफ्रॉन्स. तो किडनी के अंदर क्या होता है? फिल्ट्रेशन यूनिट दैट इज़ कॉल्ड नेफ्रॉन्स. उसको हम क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन्स बोलते हैं. ये किडनी के अंदर प्रेजेंट होता है. सो नेफ्रॉन क्या होता है और कैसे वर्क करता है? लेट अस अंडरस्टैंड. सो नेफ्रॉन, ये आपका नेफ्रॉन एक नेफ्रॉन है और इसके अंदर मतलब किडनी के एक किडनी के अंदर कम से कम 10 लाख अप्रॉक्स होते हैं नेफ्रॉन्स. तो हम ये स्ट्रक्चर अभी बाद में पढ़ते हैं. तो देख सकते हैं यहाँ पे कैसे ये है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल नेफ्रॉन्स क्या होते हैं? आर फिल्ट्रेशन यूनिट्स ऑफ किडनी. इट कंसिस्ट ऑफ ट्यूब विच इज़ कनेक्टेड टू डक्ट एंड अ कप शेप्ड स्ट्रक्चर दैट इज़ कॉल्ड वॉमन्स कैप्सूल. अब नेफ्रॉन्स क्या होते हैं? फिल्ट्रेशन यूनिट होते हैं किडनी के जो क्या करते हैं? ब्लड को फिल्टर करते हैं. एंड इस कंसिस्ट ऑफ अ ट्यूब विच इज़ कनेक्टेड टू अ डक्ट. ये क्या करता है? एक ट्यूब कनेक्ट करता है जिससे जो किससे कनेक्ट होता है? डक्ट से कनेक्ट होता है. एंड अ कप शेप्ड स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड वोमेंस कैप्सूल. एक कप शेप स्ट्रक्चर होता है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये कप शेप स्ट्रक्चर है और इसके अंदर दैट इज़ कॉल्ड वोमेंस कैप्सूल. और इसी के ये पीछे देखते हैं पीछे वाला पार्ट दैट इज़ ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है ये येलो कलर का, ये जाकर क्या इससे वुमेंस कैप्सूल से कनेक्ट होता है. और ये पीछे ये दैट इज़ आप देख सकते हो ये ब्लड कैपिलरीज हैं रेड और ब्लू कलर की जो पूरे ट्यूब से स्ट्रक्चर है. ये देखिए यू शेप में यहाँ पे टर्न हुआ है यू शेप में ये. और दैट इज़ ये यू शेप क्या कहलाता है? हेनलीज लूप कहलाता है ये. और ये फिर आपका ये ट्यूब जाके एक डक्ट में अटैच होता है. और ये देख रहे हैं यहाँ पे एक नेफ्रॉन एक डक्ट से अटैच है और ये दूसरा यहाँ पे पॉइंट, ये तीसरा पॉइंट. तो हर पॉइंट पे एक एक नेफ्रॉन आपका अटैच होता है. तो सोच लीजिए यहाँ पे कितने होते हैं? 10 मतलब 10 लाख अप्रॉक्स एक किडनी में. तो यहाँ पे हर पॉइंट में ये अटैच होते हैं. नाउ वोमेंस कैप्सूल क्या होता है? कैप्सूल इट क्या फिल्टर द ब्लड एंड कलेक्ट द यूरिन. इसका काम क्या होता है? ये ब्लड को फिल्टर करता है और यूरिन को ये फिर कलेक्ट करता है.
तो वुमेंस कैप्सूल के बारे में हम यहाँ देखते हैं, ये रेनल आर्टरी के थ्रू इसमें ब्लड आता है वुमेंस कैप्सूल में। रेनल आर्टरी के थ्रू आपका ब्लड जैसे वुमेंस कैप्सूल में आता है, तो ये क्या करता है, ये आपका ब्लड को फिल्टर करता है और कलेक्ट को यूरिन करता है, और जितने भी अनवांटेड वेस्ट होते हैं वो भी इसको एब्जॉर्व करता है और इस डक्ट में इसके ट्रांसफ़र करता है। तो यहाँ पे रीनल आर्टरी में क्या होता है, रीनल आर्टरी से जो भी ब्लड आता है वुमेंस कैप्सूल में, उसमें आपका ग्लूकोज, वाटर, अमीनो एसिड, यूरिया, यूरिक एसिड, तो ये सब जितनी भी चीज़ें होती हैं वो इसको क्या करता है, ट्रांसफ़र कर लेता है और एब्जॉर्व कर लेता है। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो आपका यहाँ पे रीनल वेन है, ये आपके जो कैपिलरी रेड और ब्लू कलर के कैपिलरीज हैं, ये भी क्या हुआ है, यहाँ पे ये इस डक्ट से पूरे इसके चारों तरफ अटैच किए गए हैं। तो यहाँ पर वुमेंस कैप्सूल का काम क्या होता है, सिंपली यहाँ पर वो अपना ब्लड फिल्टर करता है और कलर यूरिन को कलेक्ट करता है। नाउ हेनरीज लूप में क्या होता है कि रीअब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज, अमीनो एसिड एंड वाटर, मतलब जो भी वुमेंस कैप्सूल एक बार करता रहता है उसके बाद दोबारा है कौन करता है, हेनरीज लूप करता है। ये आप देख सकते हो यहाँ पर इस डक्ट से के थ्रू चारों तरफ ये जो कैपिलरी आपके ब्लड वेजल्स हैं ये यहाँ पर इसके चारों तरफ अटैच हुए हैं, और इसी हेनरीज लूप में फिर यहाँ से ये ट्रांसफ़र हो जाते हैं, फिर से रीएब्जॉर्ब करता है ये क्या, ग्लूकोज को, अमीनो एसिड को और वाटर को। इसी कैपिलरीज के थ्रू हेनरीज लूप क्या करता है, ये पूरा फिर से आपका एब्जॉर्प्शन करता है ग्लूकोज को, अमीनो एसिड को और वाटर को। थ्रू इसके फिर क्या होता है, यूरिन इंटर करता है यूरेटर में थ्रू डक्ट्स एंड कलेक्टेड इन द यूरिनरी ब्लैडर, और इसके थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में कलेक्ट होता है और यूरेथ्रा के थ्रू बाद में यूरिन वहाँ से बाहर निकल जाता है।